संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी निवन प्रणाम सभी विष्णु भक्तों को, सायंकालीन वंदन। और आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृतवाणी के 17वें अध्याय पर लाइव चिंतन एवं मंथन। मोरे सहजे सुंदर लोत्र वाणी सो भयो मन ज्ञानी। इस पे होगा महामंथन ज्ञानी जना के द्वारा, विद्वान जना के द्वारा और विदुषी महिलाओं के द्वारा। अगले 1 घंटे तक आप जुड़े रहें, 9 बजे तक इसी प्रकार से लाइव प्रसारण में। उससे पहले आरती प्रस्तुत होगी और उसके बाद में शब्द का उच्चारण और तत्पश्चात जो होगा वो इसका भावार्थ और शरणार्थ ज्ञानी जना के माध्यम से हम सुनेंगे। तो जुड़ने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद, स्वागत एवं अभिनंदन। जितने सदस्य अभी जुड़े हुए हैं उनमें से संगीता जी, बाली जी, सवीना जी, मीनाक्षी जी और प्रणव विश्नोई, बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर आ रही है। सभी महिलाएं जुड़ गई है। तो आज का शब्द भी कुछ ऐसा ही है जो हमको ये बोध कराता है कि गुरु महाराज के से किस प्रकार का सवाल किया गया था और उसका जवाब गुरु महाराज ने कैसे दिया। बहुत सुंदर शब्द है आज का। इसका प्रसंग भी बहुत कुछ गहरा है। तो हम अगले कुछ समय में ये जान पाएंगे कि गुरु महाराज ने क्या बात कही। जिन्होंने जो जिज्ञासा और जो शंकाएं की थी गुरु महाराज के प्रति, उनको किस प्रकार गुरु महाराज ने ज्ञान के माध्यम से उनको वापस उत्तर दिया, ये आज के इस शब्द में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने वाले सभी सदस्यों का। जी सवीना जी, मीनाक्षी जी, आरती की प्रस्तुति आप में से कौन देने वाला है? जी प्रणाम लाइव चर्चा में सभी जुड़े विष्णु भक्तों को।
जय विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। जी आरती बाली बहन करेंगे और शब्द का उच्चारण संगीता बहन करेंगे। चलो ठीक है, जय बाली जी। जय बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तुम भण रे प्राणी, प्रगट हुई जब जीनी वाणी। बोले उठे तब सारंग पानी, गुरु चीन कही जय। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। शब्द नहीं है नौका, भवतरण का मौका है, मौका बड़ा अनोखा है। सब विद्वाणी चरण गही जय, आरती श्री शब्दों की जय। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करी जय। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत अमृत जय। शास्त्र यजुर्वेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़े उतरे पा, हृदय कमल से आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जम्बदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, गुरु जाम्बो जी दीठे। आरती श्री शब्दों की जय, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद बाली जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आरती। तो बालाजी ने तो जो प्रणव विश्नोई के नाम से थे तो उन्होंने सीटी छोड़ दी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाली जी आपको। आरती के साथ में आज की ये लाइव प्रसारण शुरू होता है। अब बात रहेगी शब्द उच्चारण की। जी शब्द उच्चारण सवीना जी, किसको मनोनीत किया? संगीता दीदी को। जी संगीता जी, जी 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 संगीता जी। हाँ जी सुनाइए, आवाज आ रही जी। और गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम मोर से है। जे सुंदर होत रे वाणी, ऐसो भयो मन ज्ञानी तैया ससु तैया मासु रगतूरियो। खीरू नीरू जो कर देखो ज्ञान अंधे सु भूला प्राणी कैसो हो करणो। ऐ अमाणो तत् समाणो, अय्यालो में पुरुष न लेना हा नारी। सोदत सागर शोषु भ्यागत भवन भवन भी की यारी लो। जे आदि परम तत्व लाधो जाके बाद विराम विराशो सासो, ताने कौन कैसी शैल्या शादो। और गुरुजम्भेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो शिक्षक महोदया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर तरीके से सीधा शब्द है, जिसको उच्चारण करता है उनको आधे से ज्यादा तो मेरे को लगता है कि उच्चारण करते समय उसको इसका आभास हो जाता है कि
ये वाणी क्या बोल रही है और गुरु महाराज क्या संकेत कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। जिनको शब्दवाणी का मर्म को जिसको पता है, जो जानते हैं, जो शब्दवाणी में रुचि रखते हैं और जिसने कभी शब्दवाणी का अध्ययन किया हो, उनको ये सहज रूप में बात समझ में आ जाती है। इसमें कोई ऐसी जटिलता नहीं है, नहीं ये कोई कठिन है या कोई ऐसी भाषा है कि जिसमें कि किसी को कोई समझ में ही नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना गुरु महाराज ने सरल विधि के द्वारा लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान दे दिया। जैसा भी गुरु महाराज का सवाल किया गया उसका जवाब गुरु महाराज ने उन्हीं की भाषा में दिया। आज की जो बात है वो बहुत गहरी भी है और सरल भी है। जानेंगे आगे विद्वान जन इसके ऊपर में अपनी क्या राय देते हैं, क्या अर्थ बताते हैं इसका। और इसका भावार्थ तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका भाव जो है वो यही है कि किसी न किसी प्रकार से गुरु महाराज के कहा गया कि अपने भक्तों और अपने ज्ञान के द्वारा तो गुरु महाराज ने उस अपने सुंदर लोत्र वाणी की बात की है। तो इसके ऊपर में कहीं हो सकता है कि गुरु महाराज का ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि लोगों ने बोला कि आपके जो ज्ञान लेने के लिए जो महिलाएं हैं वो क्यों हैं, वो आपसे ज्ञान जो प्राप्त कर रही है वो किन कारणों से कर रही है, क्यों कर रही है, लिखी थी। यहाँ तक कि हम इसको छुपा दें ये भी अच्छी बात नहीं है, जो सच्चाई है वही रहना। तो लोगों ने कई शंकाएं भी कर ली थी, तो उन्हीं का ये सुंदर शब्द में गुरु महाराज ने इसका व्याख्यान किया है और कवियों द्वारा हमारे ये जो लिखित में हमारे पास मिला है। हो सकता है साथ क्योंकि विद्वान तो आजकल बहुत बड़े बड़े जो पीएचडी करते हैं तो शायद उन्होंने व्यवहारिक पीएचडी की नहीं हो और इसका अर्थ और भी हमको बता दिया जाता है, मगर प्रसंग और शब्द का जब अर्थ देखते हैं तो सीधी सपाट इसमें बात है, कोई लुका छुपी का इसमें कोई बात ही नहीं है। जी सविना जी। जी, आप सभी आदरणीय मंचासीन बहनों को और आदरणीय संस्था संस्थापक जी को और सभी आदरणीय 60 सदस्यों को मेरा निमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी विष्णु भगवान ने गुरु महाराज ने आज का शब्द नंबर 17 है और इसमें गुरु महाराज अपने को उस परमात्मा की पहचान और अपनी वाणी की ताकत को यहाँ पर बता रहे हैं और साथ में किसी भी भेदभाव जो अपन करते हैं उस भेदभाव का खंडन किया गुरु महाराज ने। तो आज का शब्द जो प्रसंग के हिसाब से थोड़ा सा लेते हैं कि यहाँ पर कोई जमाती लोग भ्रमण पर थे और उस समय कोई एक अजाराम जी पूनिया बनिया गांव के रहने वाले थे, तो वो बड़े विवादी थे। और जब ये सभी जमाती लोग आपस में गुरु महाराज के ज्ञान की चर्चा करते थे तब वह कहने लगा कि जाम्बो जी तो हमारी तरह ही गृहस्थी है, आप कहते हो कि वे तो अकेले रहते हैं, योगी है। जैसे वो गुरु महाराज की चर्चा करते थे उनको सुनकर उसने कहा कि वो भी गृहस्थी ही है और वो भी स्त्री रखते हैं। तो इस बात पर थोड़ा विवाद हो गया और फिर आपस में सभी चले गुरु महाराज के पास और उनसे पूछा कि गुरु महाराज आप ये कह रहा है कि आप तो स्त्री रखते हो। तो गुरु महाराज ने उनको यह जवाब दिया कि सभी को कि मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी ऐसो भयो मन ज्ञानी, तैया सांसू तैया मासूं रखतूं रुयूं, हीरूं नीरूं जूं कर देखूं, ज्ञान अंधेसूं भूला प्राणी कैसो करनो। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये सहज रूप में मेरी जो वाणी है यह तो ज्ञानी जो ज्ञानी होता है उसको तो ये बातें प्रिय लगती है, ज्ञान की बातें। तो ऐसी बातें गुरु महाराज कहते हैं ये वाणी तो बहुत प्रिय है और ये ही मेरी स्त्री है, जो मैं वाणी बोल रहा हूँ ये मेरी वाणी मेरी स्त्री है। अब इसको आप क्या समझोगे? तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर लोतर का मतलब यहाँ स्त्री से ही है
कि यह जो मेरी वाणी है ये इसकी है और मैं ऐसो भयो मन ज्ञानी, मेरे मन में ऐसा ही ज्ञान है जो मैं आपको सबको ये बता रहा हूँ। अब आप किस चीज को स्त्री मानते हो, इसको पुरुष मानते हो, ये भेदभाव वाली जो बातें हैं इस पर गुरु महाराज कहते हैं। अब जिस तरीके से देखा जाए तो हम यही तो बात का ज्ञान कभी करते नहीं कि पुरुष और नारी, और इसी से ही तो ये सृष्टि की, प्रकृति से ही तो रचना होती है सृष्टि की। स्त्री को हम क्या मानते हैं, सृष्टि नाम लो तो भी स्त्री, वाणी नाम लो तो भी स्त्री, बहुत सारे नाम है जो स्त्री लिंग पर भी है। तो ये जो चीजें, इसका भेदभाव गुरु महाराज ने इसका खंडन किया है कि आप किस चीज, किस स्त्री की बात कर रहे हो। हमारी वाणी है वो ही तो हमारी स्त्री है, तो फिर इसमें भेदभाव कहाँ से आ गया। हम बोल रहे हैं हमारी वाणी से, तो इस चीज के लिए गुरु महाराज ने कहा कि आप किस चीज का भेद कर रहे हो। तैया सांसू तैया मासूं रखतूं रुयूं फिरूं नीरूं जो कर देखूं ध्यान आंदेसूं। जैसा सांस एक पुरुष लेता है वैसी स्त्री में सांस है, दोनों ही सांस बराबर लेते हैं। और तैया मासूं रखतूं रुयूं, मांस भी है तो भी दोनों के मांस एक जैसा ही है, पुरुष में स्त्री में, और रक्त खून भी एक जैसा ही है दोनों में। तो फिर रूहियों जो जीव आत्मा है वो भी दोनों में एक जैसी ही है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कौन सी, क्या चीज की बात कर रहे हो, कौन से भेदभाव को आप यहाँ पर विवाद कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही चीजें दोनों में ही है। और खीरू नीरू, और यह ऐसी जो एक ज्ञान की बातें है वो समझदार पुरुष इस भेद भाव को कभी भी नहीं करते। खीरू नीरू का यहाँ अर्थ है जैसे हंस, कितना मतलब गुण है उसमें कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है, लगता है और त्याग क्या करता है पानी का। तो इसी तरीके से ज्ञान से इंसान अच्छी चीजें ग्रहण करता है और गलत चीजों को वो छोड़ देता है। जूं कर देखूं ज्ञान अंदेशूं, कुछ तो आप ज्ञान की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे ज्ञान की बातें हैं, इनको ग्रहण करो। हे भूले हुए प्राणी, आप अच्छे सज्जन की किसी अच्छी चीजों को आप ग्रहण करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी वाणी से वो मैं आपको यही चीजें बता रहा हूँ, किस बात के भूल में आप पड़े हो, और अच्छी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ग्रहण करो। और आगे गुरु महाराज कहते हैं जैसे कोई भी सज्जन है, जैसे हमारी ये संस्था भी है एक उदाहरण के तौर पर, तो हम यहाँ पर सभी ज्ञानी जनों से ज्ञान की बात, अच्छी चीजों को ग्रहण करते हैं। एक तरह से हमारी संस्था हमारे लिए गुरुकुल भी है जो हर भेदभाव को मिटाती है। तो यही चीज है कि हम अच्छी संगति करें। जैसे कल संगति पर भी गुरु महाराज ने का शब्द आया था, संगति उत्तम संगति की बात बताई थी, वही चीज गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छी चीजों को ग्रहण किया करो। और आई अमानो समाणो अय्यालो में पुरुष ने लेना नारी। आई अमाणो यानी इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर में वो तत्व रूप जो पार ब्रह्म है, एक निराकार पार ब्रह्म समाया हुआ है। तो वो पुरुष में भी तो है, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में तो वो पुरुष में भी है और इस नारी में भी है। तो अय्यालो में पुरुष ने लेना नारी, तो फिर आप किस चीज का भेदभाव कर रहे हो। तो यही सबसे बड़ी बात है कि यही भेद अपने यहाँ पर यहाँ से इसी संस्था में ये भेदभाव सबसे पहले मिटाया गया। और इस संस्था में भी विष्णोई महिला शक्ति समूह इसी तरह से मुख्य समूह, जैसे ये संस्था चल है, ये मुख्य समूह चलता है, ऐसे ही महिलाओं का भी मुख्य समूह चलता है, बराबर एक जैसा दोनों। तो यही चीज है, वहाँ पर सभी महिलाएं भी मंच संचालन करती है, अच्छी ज्ञान की बातें करती है। जितना ज्ञान एक पुरुष को होता है उतना ही उस महिला को भी होता है। ग्रहण दोनों एक जैसा करते हैं,
बात तो ये है कि अच्छे ज्ञानी एक पुरुष होता है तो ज्ञानी स्त्री भी होती है, और ज्ञान दोनों में बराबर का है। अगर ग्रहण करे तो नहीं, वाद विवाद ही बचता है और कुछ बचता नहीं। और यही चीज गुरु महाराज बताना चाहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मांड में वो परम तत्व है, वो पार ब्रह्म है, वही सब में है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में वो बराबर है। सोदत सागर सो सुभ्यागत भवन भवन बिखियारी, बिखियारी लो जे आदि परम तत्व लाधो। सोदत सागर जो खोज करता है, सुभ्यागत जो समझदार है, बुद्धिमान है, गुणवान है, वो तो भवन भवन भिखियारी, वो तो हर जगह से भिक्षा लेगा, उस परम तत्व जानने की खोज करेगा। और भीख के रूप में अगर कहीं से भी ज्ञान मिल जाए तो भीख लेकर के भी मांग लेना, क्योंकि ये परम तत्व की बात है, उस परमात्मा की बात है जिसको हम सभी जानना चाहते हैं। उस परम तत्व को खोजने के लिए अगर भीख भी मांगनी पड़े तो भीख भी मांग लेना। इतनी अच्छी गुरु महाराज ने बात कही है कि जाके वाद कौन कैसी सालिया साधो। इतनी बड़ी बात गुरु महाराज ने बताई। अब जिसके वाद विवाद में पड़े हुए हैं कि स्त्री है पुरुष है, इसके ये तर्क वितर्क ऐसी जो चीजें हैं, ये हम अपने जीवन में जब तक सांस है, ये सांस एक दिन निकल जानी है, ये तो नासमान है, एक दिन ये सांस निकल जाएगी। इस वाद विवाद में पड़े हुए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, वो है, तो इस चीजों को अगर ऐसी ही अगर क्रिया रहती है तो फिर इसको ताने कौन कैसी सालिया साधु, फिर आपको सुलझा हुआ इंसान कौन कहेगा। ये हम सब के लिए ही गुरु महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान दिया है कि कोई भी चीज़ है, किसी में भी आप छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कोई भी ऐसी जो भेद की बात है, वो भेद मिटाया शब्द में हर चीज़ दोनों में बराबर होती है, तो फिर किस बात का हम भेदभाव करते हैं। इतनी अच्छी बात आज गुरु महाराज ने हमें बताई। और भी आगे बहुत सारे ज्ञानी जन आएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमें ज्ञान इस मर्म को बताएंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी आदरणीय सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपको। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, बहुत ही सुंदर तरीके से बता दिया है कि भेद होना ही नहीं चाहिए। वो परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं वो सबके लिए एक समान है, एक समान है। हाँ नहीं है। बच्चा है, क्या करे, खेलता खेलता गया, बस जो बोल रहा था उसी को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो आज का जो है आपने बताया कि जिस प्रकार के स्त्री में, ये ठीक है, एक शारीरिक प्रकार से हम इसमें फर्क रखते हैं, बाकी कोई फर्क होता नहीं। तो उस यही बात गुरु महाराज समझा है के माध्यम से कि मोरे सहजे सुंदर लोत्र वाणी। लोत्र का अर्थ ढंग से लगाया जाता है। जो बात कर रहा हूँ, यानी गुरु महाराज खुद कह रहे हैं कि मैं, आप लोग चाहे भले ही किसी भी प्रकार की कोई भी संशय कर रहे हो या संदेह कर रहे हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मोरे सहजे सुंदर लोत्र वाणी ऐसो भयो मन ज्ञानी। जी, इसका मतलब लोत्र का मतलब ढंग नहीं है आपको बात करने का। हाँ हो सकता है, ऐसा कहा होगा, हम तो ऐसा क्यों बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे तो लोग उगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी उगड़ जाते हैं। नहीं सही बात है जी, यही तो विचारणीय बात है ना कि हम तो यहाँ पर महामंथन करते हैं, विचारों से एक दूसरे से सीखते हैं। बाकी देखो सच्चाई क्या है, ये तो अब अपन मंथन से ही अगर सही चीजें निकलेगी। बहन मेरे हिसाब से उन्होंने गुण बताया ना, जैसे सहज सुंदर लोतर वाणी, तो मेरे ढंग की वाणी है, मेरी सुंदर और सुंदर वाणी है, सहज वाणी और लोतर ढंग की वाणी है। शायद ये होगा इसका भाव मेरे हिसाब से। मैंने यही है। अभी
देखो आम इस शब्द वाणी को जो माइड भाषा अधिकतर जो विष्णु की भाषा को जो जिसके पास में जो इसके जिनको ध्यान है वो इनको सहज रूप में समझ। अभी तो ये सारे शब्द भी छूट गए हैं। वैसे कभी कभी हम आम भाषा में बोलते समय कहते हैं कि तेरे में थोड़ा घनी लोतर नहीं है। लोतर यानी तेरे पास में कोई थोड़ा बहुत ढंग या शुद्धि बुद्धि नहीं है तेरे पास में। कहने के यार बिंगा तो लोतरी को नहीं तो क्या बिंगत की लोतरी को नहीं, यानी उसका ढंग भी ठीक नहीं है। तो हाँ लोतर का जी, अर्थ हाँ, तो ये ढंग अभी होता भी बोलते हैं जी, अपनी भाषा में अभी भी बोलते हैं। है। और आपने जो बातें बताई दी है, अब थोड़ा सा और आगे भी चलूंगा। थोड़ा सा आपने बताया संस्था का बीच में नाम लेके, तो संस्था स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, अभी तक कई लोगों को इसके बारे में ये पता नहीं कि विश्नोई समाज जागृति मंच संस्था ये पुरलिंग नहीं है। कहीं पर भी लिखते हैं ना कि विश्नोई समाज जागृति मंच संस्था आपका स्वागत करती है। तो यह भी स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो महिला से ही संबंध रखता हो। एक शक्ति का वरदान होता है, ये एक ताकत होती है। बाकी हाँ तो जी, हाँ जी, गुरु महाराज शक्ति का रूप भी है नारी। हाँ जी, सही बात है। अभी गुरु महाराज है ना कि भाई तैया सासू सब में वही सांसें हैं, वही सब कुछ है। स्त्री में शरीर थोड़ा बाहरी दिखावे में फर्क होता है, बाकी अंतःकरण में सभी वही चीजें होती है। तो गुरु महाराज ने उस ज्ञान के बारे में बताया। आगे और भी कहे कि मेरे से जो ज्ञान सुन रहे हैं मैं उनको उस ढंग से ज्ञान दे रहा हूँ, तुमको लग रहा होगा कुछ अलग बातें। तो शंकाएं आजकल भी लोग बहुत करते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना वो विवाद का कारण ही यही होता है, किसी पे शंका करना यानी विवाद को जन्म देना। तो गुरु महाराज ने वही ज्ञान की बात बताई। अभी कई सदस्यों से और भी सवाल होंगे आगे जो ज्ञानी जन आएंगे। सो दत्त सागर सो सुबियागत। अब इसमें सो का मतलब तो सो, क्योंकि हम और कहीं जगह पर आते हैं नहीं, कोटि है उसको करोड़ बना दिया। तो सो को क्या अर्थ होता है तो जानेंगे ज्ञानी जन के द्वारा। इसमें आया ना सो दत्त सागर सो सुबियागत। अब सो सुबियागत यानी सो बुद्धिमान। और क्या अर्थ है ये चलो आगे की चर्चा में धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमको 1 घंटा आधा घंटा और आधा घंटा और इसी पे मंथन करना है। तो मैं कुछ सवाल है वो छोड़ रहा हूँ। इसमें सालिया साधु भी आया है। अब साधु कौन से होते हैं, सालिया कौन सा होता है, तो गुरु महाराज ने किसको सालिया माना और किसको साधु माना है। ये पूरा शब्द बहुत कुछ, हम ये नहीं है कि 10 मिनट में इसका पूरा इसका निचोड़ निकाल लेंगे, पूरा सार समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। जितनी बार इसका करेंगे, जितने बार इसका मंथन करेंगे, हमको और अर्थ नजर आएंगे। क्योंकि ये तो एक ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, प्राणी मात्र का कल्याणकारी बातें हैं इसमें, जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो विवाद तो खत्म होते हैं, मगर समझ की बात है। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक सवाल उठते रहते हैं। तो जानेंगे ज्ञानी जना के द्वारा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। मीनाक्षी जी, सरला जी, जो भी संक्षिप्त में आपको पास में कोई सवाल हो, जवाब हो या कुछ कहना हो तो इस वक्त कह दीजिए आप। जय नमन प्रणाम सब जनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। तो गंगेश्वर भगवान ने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं और सभी हमारी आत्मा पर ही बताया है ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारी वाणी है तो वाणी कितनी झीणी वाणी के बारे में बोल दिया, ज्ञान के बारे में बोल दिया। अब और क्या बताएं, बताओ। गंगेश्वर भगवान ने तो बहुत कुछ बताया है। तो हमारे आत्म तत्व है कोई समझना है भाई, ऐसो भयो मन ज्ञानी, ज्ञान का है अपन है भाई। अब भाई आमनी वाणी है जगी नहीं, इन्हें ज्ञान करना है, इन आत्मा आम आत्म तत्व में अर्जित करनी है। और फिर गए दिनों और सासू मासू तासू और खीरू नीरू, क्योंकि एक ही चीज है भाई, प्राणी चाहे लुगाई हो चाहे आदमी स्त्री पुरुष कुछ भी हो, उसमें तत्व तो एक ही है, भगवान एक ही है और एक ही बनाता है और एक ही इसको संहार करता है। तो
सिर्फ ये भेदभाव तो हमने बढ़ाया है, और शारीरिक भाई हो जाता है भेदभाव, नहीं तो कोई भेदभाव नहीं। एक ही ज्ञान है, एक ही खून है, एक ही मांस है, तो सभी हाड़ मांस एक ही है। फिर कहते हैं कि ज्यों कर देखो ज्ञान आदेशों भूला प्राणी कैसो। तो आप जबकि दृष्टि में देख, हाँ क्यों गया आप भैया, हाँ सही अर्थ लगावा तो सही है, और गलत अर्थ लगावा अगर आप न हटावा तो भी वो हाँ हो जी, भी वो अर्थ गलत हो जी, और नए नवीन लगा दा तो भी वो अर्थ सही हो जी। वही गए कि भाई आपने वो ज्ञान करना है, भूला प्राणी कैसे करना, तो आप भूलूड़ा, हाँ क्योंकि आप बात में ज्ञान नहीं करा तो भूलूड़ा तो आप मूर्ख ही रहा, कभी नहीं समझ में आवेला हमने। फिर गए आई अमानो तत्व सम्मानो, आई लो मैं पुरुष की नारी, हमें जगह आई अमानो हो गया, आपन गयो गया आपन भाई। अगर आप हर टाइम अहंकार रहा तो आप नहीं हो जा, कभी नहीं हो जाला, क्योंकि आप दयामयी भाई आम हृदय है, वो दयामयी हृदय कर एकदम है जिन हमने परम तत्व में प्राप्ति हो भगवान की नहीं जीत नहीं वेला, क्योंकि आप अहंकार में अलू जुड़ रहा जीता आप सही जाओ वहां को। तो ओ भेद बताए स्त्री पुरुष को की को नहीं जगह मन के मैं भाई दया भावना है जगो तो भगवान की प्राप्ति कर ली, और नहीं जो नहीं करेला, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। विचार है और ज्ञान है और आत्म तत्व। फिर शोधत सागर शो सुभ्यगत भवन भवन बिखारी लो, तो शोधत सागर शो भी गणनाओं को नहीं, तो मतलब आप गां गाबो की वास्ते लगे हुए शोधत सागर आम हो, सागर आम हृदय है वो नीर, तो मतलब आप ऊंडा एकदम हृदय की तरह गहराई देखा, तो भाई व्यक्ति जगो आदमी देख भाई वो है आमी आत्मा के देह है भी वो आत्मा की पहचान जी, क्योंकि हमने हृदय के तलों देखना है, आपने आत्मा में करना है, बार बार देखो कि कोई ने आम हृदय है कोई में शोधत सागर मतलब गहराई में जा आप जिंदा आपने आत्म की प्राप्ति होई, बार बार देखो कि नहीं पाखंड करनो दिखावा करनो कि नहीं है भाई वाकई भाई भिखी लो भिखारी लो आदि परम तत्व ला दो, तो भाई जब आदमी है देख चलो और दया भावना भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, जब भाई आपका छोटा छोटा तत्व हो बने हो लई और ज्ञान ग्रहण करी, और वो मांग मांग करी अगर तत्व स्वरूप निधि जानी तो जान ले, और निज अहंकार के मैं आप 24 घंटा आडा आडा खड़ा उड़ा उबा रहा, और हर कोई बात में टांग से करा तो आत्म तत्व की प्राप्ति निर्णय को जाके बाद विराम विरासो सांसोता ने कौन कैसी शैली सदी हम यो गए भाई जो कुणी हो जिस वो आदमी है जो आत्म तत्व मत विचार नहीं करी, और केवल भाई बाहरी दिखावा में ढोंग पाखंड में अड़ू जुड़ रही, तो बिन कदे शैलो साधु बहुत शैल साधु ये साधु नहीं आपा कोई भाई भेष और कपड़ा ले लांबा नहीं वहाँ, अगर साधु भी हो तो शैल साधु साधु यानी वो भाई अच्छी आपके ध्यान राखी भगवान के प्रति ध्यान राखी, और किंग के प्रति दुर्भावना नहीं राखी, जिना तो सही साधु होई अदनी जिना बाहर दिखावा करी ढोंग पाखंड करी और कोरा कपड़ा पहन ले भी कदे सही साधु निकला। साधु संत तो पहली हुआ तो भाई जामे जी के एकदम साक्षी पुरुष आप भी भाई कपड़ा बे नहीं रखता तो भाई सही साधु हुआ भाई विलो जी हाँ किता किता संत मतलब जद हा जामे जी बराबर रहा साक्षी हा भाई साधु हा, और अम्मे तो साधु शब्द नाम का साधु है, कोई सही साधु नहीं हो सकते। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम माइड भाषा के माँ भावार्थ बहुत ही बढ़िया, यही होना चाहिए कि गुरु महाराज की भाषा ही माइड है, तो हमको भी माइड भाषा में ही इनके जवाब खोजने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। जी संगीता जी। जी प्रणाम सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी श्रेय जी, मैंने तो वैसे उच्चारण का भाव समय ले लिया है, तो आगे भाव लो सुनीता जी से और रूप से जी भूप सिंह जी से लेते हैं, उससे पहले सुनीता जी से ले लेते हैं, फिर बाद में भूप सिंह जी से
धीरे धीरे समय नजदीक आता रहेगा और ये पूर्ण होती रहेगी। जी सुनीता जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा नीवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। मुझे ने विष्णु ने बिजली होती है तो आकाश बदल देती है। जागृति मंच में मेरी बहनें शब्द वाणी बोलती है तो दुनिया का इतिहास बदल देगी। वाणी ही मनुष्य को लोकप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य मीठी वाणी बोले वह सबका प्यारा बन जाता है। उनके गुण होते हुए भी इनको मीठी वाणी नहीं है तो उसे पसंद नहीं करते। मीठी वाणी बोलने वाले कभी क्रोध नहीं करते। कड़वे बोलते हैं तो समाज में मेल जोल नहीं बिठाते। गांठ बांध लो संत जनों का ज्ञान। मीठी वाणी कर सके तो हर मुश्किल आसान। मीठी वाणी बोलता रखता सबसे मेल। जीवन सुख में बीतता जैसे कोई खेल। मंगल में जीवन बने पूर्ण सभी के काज। ऐसी वाणी बोलिए सुंदर बने समाज। इस संसार में जो कुछ भी हम दूसरों को दे रहे हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। अगर हम किसी को दुआएं देंगे तो वही लौट कर हमारे पास वापस आएगी। की भारत मेरे स्वभाव से उच्चारित होने वाली सुंदर मेरी प्रिय वाणी से मेरा मन ज्ञानी हो चुका है, जिससे अब सब जगह आनंद ही आनंद है। किसी का मन ज्ञानी हो जाता है, जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो फिर भेदभाव कैसा? यही ज्ञान का संदेश है। भूले हुए प्राणियों मनमुखी कार्य छोड़कर सतगुरु कहे वैसा ही करना, क्योंकि तुम तो भूल चुके हो। तुझे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ही नहीं। इस संपूर्ण ब्रह्म के अंदर पर ब्रह्मा समाया हुआ है। हमारे जैसे पुरुषों स्त्रियों को कोई भेदभाव नहीं है। वीर पुरुष तो वही होता है उस परम तत्व की खोज करता है। वह खोज बड़े धैर्य लगन के साथ अभ्यास करते करते उस परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। खाली तो भिक्षा मांगता है, ना उसे मान सम्मान का ना अपमान का। यही दशा है भिक्षुक की होती है। और साधु वर्त वाद विवाद अंदर बैठा हुआ है। कैंची जिसके पास है जो काटना जानता है जोड़ना नहीं जानता। सच्ची बात को नष्ट करना जानता है। ज्ञान अभिमान के कारण ग्रहण शक्ति नहीं है। समझदार महापुरुष ऐसा नहीं करता कभी भी। वो सबको जोड़कर ही रखना को प्राप्त कर लेता है और सबके हित में सब कर रह सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करता है। मेरी यही कामना है कि सभी व्यक्ति के हृदय भक्ति भाव रहे। वाणी में 4 गुण होना चाहिए। सवर मिठास, सुनने में कड़वे ना हो और सच बोलिए, सत्य बोलिए, पर ऐसा बोलिए जिसको अच्छा लगे। कि हम सीधी बात करते लेकिन कहने के लिए उसकी अगर उनको सुननी पड़ जाए तो उनको अच्छी नहीं लगती। बात करना नहीं आती कई लोगों को। लक्ष्य भले ही अनुचित ना हो, उनके शब्द इतने कठोर हो सुनना नहीं चाहता। आपके शब्द सुंदर हो, बहुत हल्के आपके शब्द ना हो, क्योंकि मुझे शब्द से ही आराधना करनी है। मुझे शब्द इतना पवित्र हो। सबसे पहले शब्द मीठे हो, शब्द सुंदर हो, फिर वाक्य रचना सुंदर हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने तो धन्य कर दिया इसके आज की धर्म सभा को भी और पूरे मंच को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्रतिभाएं खोजने पर भी नहीं मिलती है। जो जिस प्रकार की आप अपनी बात को रखते हो बेबाक अंदाज में, तो आपका ये अंदाज भी अपने आप में एक निराला है। और उसको इस प्रकार से एक माला में पिरोते हो शब्दों को, मन करता है कि सुनते रहें, मगर समय हमारे पास में इतना ही है कि हम सिर्फ विषय और आपको इतना ही सुन पा रहे हैं। तो आप नहीं ये लाभ दे रहे हो, बहुत लोगों को इसके आपकी वाणी का लाभ मिल रहा है, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। जी श्रृंगारी जी, फिर मैं भोग सिंह जी और फिर कृष्ण कुमार जी से लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही समय मिलेगा। जी श्रृंगारी जी कुछ कहना चाह रहे हो?
चलो जी, भोर सिंह जी स्वागत है जी आपका। हाँ जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा सहज अवस्था का जिक्र करते हैं, कोई हमारे को सहज अवस्था में रहना है। और दूसरी वाणी का ढंग जो बोलने का लोतर है वो ज्ञान वाली होनी चाहिए। ज्ञान के अंदर वाणी बोलते हैं तो वो वाणी उसका उद्देश्य जाता है कुछ न कुछ। तो इन बातों पर ज्यादा गुरु महाराज ने इन पर जोर दिया है शब्द के अंदर। और उससे कहते हैं पुरुष और नारी के अंदर कोई भेद नहीं है। ये अवस्था जो जान लेता है इस अवस्था को, सहज अवस्था को, जो इसमें रहना जान जाता है, इसका बोलने का ज्ञान की वाणी में ज्ञान बोलना जिसको आ जाता है, ज्ञान में रहना सीख जाता है, वो फिर वही मतलब ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। सीधा सी ये उद्देश्य है उनका, कहने का भाव ये है। तो वही आदमी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकता, तत्व को जान सकता है जो सहज अवस्था हो एक तो, और एक ज्ञान रूपी वाणी का इस्तेमाल करता हो, ज्ञान में बोलता हो, ज्ञान से समझता हो। क्योंकि ज्ञान ही सारे संसार का एक कारण है। क्योंकि सारा संसार ज्ञान में पैदा होता है, ज्ञान में रहता है, ज्ञान में ही लय हो जाता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो ज्ञान बगैर स्थिर रहती है। हर चीज मतलब जो ज्ञान से ही पैदा होती है, हर चीज ज्ञान उसका मुख्य कारण होता है। तो कहने का इनका एक ही भाव है कि सहज अवस्था को अपनाना है और ज्ञान में जागना है, वही ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है संसार में, और मुश्किल है। तो अब इस एक शब्द की लाइनों पर आते हैं। कहते मोरे सहजे सुंदर लोतर बाणी, मेरी सहज अवस्था है नहीं, वही मेरा सौंदर्य है। कहने का भाव ये है, सौंदर्यता शरीर की जो है मेरी, वो मेरा सहज अवस्था ही है। अब यहाँ सहज अवस्था का जिक्र रहता है तो सहज अवस्था को बारे में जान लेना चाहिए। सहज अवस्था किसको कहते हैं? भक्ति मार्ग के अंदर 4 अवस्थाएं हैं, 4 श्रेणियां हैं, 4 क्लास हैं। उनमें सहज पर उत्तम सहज अवस्था, सबसे उत्तम जो है वो सहज अवस्था का नाम है। मध्यम ध्यान धारणा, उसे दूसरे नंबर ध्यान धारणा एक अवस्था है, उसको कहते हैं। और निम्न शास्त्र चिंतन, उससे नीचे जो तीसरा नंबर जिसका आता है शास्त्र चिंतन। और अधमा जो है ना, तीर्थ व्रत उपवास। ये 4 श्रेणी है, 4 क्लासें हैं। इन क्लासों को पार करने के बाद में आखिरी जो अवस्था है, जो सबसे टॉप की ऊपर की अवस्था है, उसको सहज अवस्था कहते हैं, उत्तम सहज अवस्था। वो सहज अवस्था है। उस सहज अवस्था का हिंदी का अनुवाद करें या उस शब्द का सरलार्थ करें या उसका भावार्थ निकालें, सहज अवस्था उसको कहते हैं जब आस प्रयास रहित जो स्थिति है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। आशा कुछ नहीं रखनी पड़ती उसके अंदर, कोई उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो एक ऐसी अवस्था है। उस अवस्था के अंदर आपको अंदर स्थित रहना पड़ेगा आपको, अगर उस परमात्मा तत्व को जानना है। तो ये सीधी सी एक ही लाइन, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना कहता है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। आस प्रयास जो स्थिति है उसको सहज अवस्था कहते हैं। कोई प्रयास नहीं करता, इसमें कोई क्रिया काम नहीं आती। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं क्रिया से अगर कोई भगवान सिद्ध करता है या भगवान को दिखाने का रास्ता बताता है तो या तो अज्ञानी है या ढोंगी है। सीधी सी बात, या तो अज्ञानी हो या वो ढोंग करता है जानबूझकर। 2 ही बात है, या तो उसको पता नहीं, और पता है तो ढोंग करता है, नाटक करता है, आपको ठगने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है। तो इसमें कहता है मेरी सहज सुंदर लोतर बाणी, मेरी अवस्था जो है ना, सहज अवस्था ही मेरी सुंदरता है। और ज्ञान में मैं बोलता हूँ जो मेरा वही लोतर है, मेरा ढंग है, तरीका है। ज्ञान में बोलता हूँ वो मेरी स्वभाव ही बन चुका है मेरा। ज्ञान के बगैर मैं बात ही नहीं करता, और बातों को मेरा विश्वास ही नहीं, और बातों मेरी रुचि नहीं है, लगन ही नहीं है। कहने का भाव ये है, सहज सुंदर लोतर बाणी ऐसो भयो मन ज्ञानी। जिसके ये बात समझ आ जाती है, जो इस अवस्था में स्थित हो जाता है, वो ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, वो तत्वदर्शी हो सकता है। सीधा सा अर्थ इसका ये है। उसको अध्यात्म की दृष्टि से मैं बताऊं तो बाकी अर्थ चाहे कुछ कितना निकाल लो, कोई स्पष्ट अर्थ इसका यही है। तैया सासू तैया मासू, आगे फिर सीधा स्पष्ट ही कर देते हैं। और बाकी तो क्या, वही सांस है, वही मांस है, कोई फर्क नहीं है। इसका फर्क है तो बस इतना यही है गए, सहजे सुंदर लोतर बाणी। फर्क है तो यही है। नहीं तो कहते हैं वो तैया सांसू तैया मासू रक्तु रुयू, वही सांस है, वही मांस है, वही रक्त है, वो रूह है,
सब कुछ शरीर तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे एक और निचोड़ निकालते, खीरू नीरू जू कर देखो ज्ञान देसो, मेरा अनुमंता जज बैठा है जो मेरे अंदर, अपने आप का जो आत्म स्वरूप जिसको कहते हैं, तो जो कर देखूं, खीर नीर की पहचान करता है वो, जड़ चेतन की गांठ को खोल देता है। जड़ क्या है, इसमें चेतनता क्या है, उनके परख करता है जो खीरू नीरू। जिस तरह वो एक हंस होता है, वो कहते हैं, जब कहते हैं कि दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, क्षीर नीर की परख जिसको कहते हैं। इसी तरह के इसके मनुष्य के अंदर जो आपका स्वरूप है, जो ज्ञान अंधेसु जिसको है, अंधेसा जिसको कहते हैं, अनुमान जिसके पास है, अनुमंता जज जिसको कहते हैं, उसके द्वारा खीरू नीरू वो जड़ चेतन की गांठ को खोलता है। जड़ क्या है इसमें, शरीर, ये तत्व रूपी जो शरीर है, 5 भौतिक शरीर जो इसको कहते हैं, ये जड़ है। चेतन क्या है, इसको अंदर जानने वाला ज्ञान जो है वो चेतन है। इन दोनों की गांठ पड़ी हुई है शरीर के अंदर, मनुष्य के आपके अंदर, वो गांठ खोलनी है। ये गांठ खोलती बारे से तुमने सत्संगों के अंदर और सत्संग जहां भी जाते हैं वहां से सुना होगा, जड़ चेतन की गांठ खोलो। तो लोगों को तो यही पता नहीं जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, गांठ क्या खोलनी है। गांठ खोलने कोई रस्सी की गांठ थोड़ी खोलनी है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये पहचान करनी है। जड़ इस भौतिक शरीर को कहते हैं, पंच भौतिक शरीर, ये स्थूल शरीर ये जड़ है, ये मिटने वाला है, नाश होने वाला है। और जिसके अंदर जो चेतनता है, ज्ञान है, जागृति है, तो इसके अंदर वो चेतन है। इन दोनों की गांठ पड़ गई। गांठ ये पड़ गई कि इस चेतनता के शरीर को इसने अपना आपा मान लिया, और इसके सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया, इसकी भूख प्यास को अपना वो मान लिया, और इसके जो जीवन मृत्यु को अपना धर्म मान लिया। जबकि ये तीनों अलग अलग है। जन्म मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, भूख प्यास प्राणों का एक हिस्सा है, प्राणों के जरिए जरूरी है, और सुख दुख मन का हिस्सा है। सुख दुख मन को होता नहीं, कुछ नहीं होता। तो ये जड़ चेतन की गांठ है, ये जिसको खोलने आ गई, खीरू नीरू जो कर देखूं ज्ञान अंधेसो, वो कहते हैं जिसको ये जानने आ गई ना, तो वो ठीक है। बाकी कहते हैं भूला प्राणी कैसे तो करना, ये भूले हुए प्राणी जिस तरह मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये बात तेरे को सीखनी है। अगर ये बात तेने नहीं सीखी, ये नहीं जाने इस तत्व को, तो कभी भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता, इसी चक्र में पड़ा रहेगा। भूला प्राणी कैसो करनो अई अमानो तत्समानो। अई अमानो का मतलब ये जो पंच भौतिक शरीर है, अपना स्थूल शरीर जो अहंकार है हमारा, इसको अहंकार भी कहते हैं। ये अहंकारी शरीर जो है, इसकी निवृत्ति करनी है। कहते हैं इसकी निवृत्ति करेगा तो परमानंद में प्राप्ति हो जाएगी तेरी, उससे संशय भ्रम सारे मिट के तो उसमें तत्व में समा जाएगा। तत्व समानो, फिर उस तत्व को तू जान जाएगा, उसकी तू रूप बन जाएगा। कहने का भाव ये है, तत्समानो। फिर कहे अय्या लो में पुरुष न लेना नारी, यहाँ पुरुष और नारी का कोई भेद नहीं है, शरीर वही है, सिर्फ लिंग भेद है और कोई भेद नहीं। अंतःकरण सेम टू सेम है। जानने वाला जो बीच के अंदर चेतन है, जड़ चेतन की जो गांठ है, वो दोनों ही खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अज्ञान को हटा के ज्ञान सीखना है यहाँ, इसलिए कहते हैं पुरुष और नारी का कोई भेद। आगे कहते हैं, फिर उदाहरण देके कहते हैं सोदत सागर सो सो व्यागत। वो कहना सागर गहरे समुद्र के अंदर कोई डुबकी लगाया, गोता लगाया तो हीरे तो वही प्राप्त करेगा, नहीं तो वो गहरे पानी बैठिए, वो एक है ना दो कबीर जी का, उसके मार्ग के अंदर बैठो तो वही तलाश करेगा, किनारे बैठा रहेगा, उसे कोई फायदे। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने शरीर के मंथन करेगा, अपने अंतरात्मा को खोजेगा, अपने अहंकार को, इसको जो अंतःकरण की खोज करेगा, इसे समझ करेगा, सोदत सागत सो सुभ्यागत, वो ही इस हीरों को प्राप्त कर सकता है, वो इस ज्ञान को जान सकता है, अपने अध्यात्म वाले ज्ञान को आत्म ज्ञान कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। सोदत सागत सो सुभ्यागत भवन भवन भिखारी लो। बाकी तो भिखारियों के लिए घर घर भीख मांगते फिरते हैं, क्या भिखमंगे हैं बाकी सब लोग। तो वही एक ही आदमी है जो इस गहरी डुबकी लगाता है इस अंतःकरण के अंदर, और वो अपने आप को जानता है, खोजता है, अपने आप की पहचान करता है, स्वरूप की परख करता है। निष्पो पाको, जिसने अपना स्वरूप को परख लिया, वो सुभ्यागत है। बाकी सब भिखारी है, कहते हैं सारे भिखमंगे हैं, वैसे ही फिरते भीख मांगते फिरते हैं। वो भीखे समान है, बाकी तो वो भीखे लिए फिरते हैं, कुछ नहीं है उनके पास। कहते हैं सिर्फ वो एक ही है जो अपने आप को जान लिया, जिसने स्वरूप को पहचान लिया, वो सिर्फ है, वो सुभ्यागत है। भवन भवन भिखारी, कहते भीखी लो भिखारी लो, अगर जे परम तंत्र ला दो। भीखी भी ये भीख भी क्यों सी लेनी है, वो भूख मिटानी है तेरे को, जो परम तंत्र को लाद ले, परम तंत्र को तलाश कर ले, नहीं तो सारी फिर उस भीख से भाग जाए। क्या भीख मंगे थोड़े बनना संसार में, यहाँ भीख मांगने के लिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं, क्या उस परम तंत्र की तलाश करनी है। अगर भूख मिटानी है तेरी, भीख भी मांगनी है,
तो वो सिर्फ वो भूख मिटा, परम तत्व की ला दो, परम तत्व को ला दो। ऐसे इसमें शब्द भी ऐसा ही बोला गया है, भीखी लो भिखारी लो, जे आदि परम तंत्र ला दो, जे आदि परम, आदि तंत्र, आदि मतलब जो शुरू जब से सृष्टि बनी है उसकी जो शुरुआत हुई जब से है, वो उस आदि तंत्र है वो, उसको अगर तुम जान लेते हो, पहचान लेते हो, तो चाहे वो भीखी वैसी भूख मिटाओ कहते हैं। आदि परम तंत्र ला दो, जाके वाद विराम विरासो सांसो। और जो वाद विवादी होते हैं, कुतर्की होते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, परमात्मा विश्वास नहीं करते, तत्व दर्शन के अंदर विश्वास नहीं है, वो तत्व दर्शन है क्या, वो आत्म ज्ञान है क्या, ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसके अंदर वो तर्क वितर्क करते हैं, उसमें संशय भ्रम पैदा करते हैं या उनको संशय घेरे में रखते हैं, वो आदि, वो कहते हैं वादी विवादी, जाके वाद विराम विरासो सांसो। उनके सांस में विश्रांति नहीं है, शांति नहीं है, उनके ये सांसा पड़े ही रहेगा। मतलब आप कहे ना वो सांसों तो बनी हुई रहे, वो दुख तो बनी हुई रहे, मतलब कहने का भाव वो सांसों तो मिटे ही क्यों नहीं, इन जीवन में वो सांसों कभी क्यों नहीं मिटे, कहने का भाव इस तरह है, वो सांसों सब बताइए, मतलब ये कभी उसके जीवन में सुख नहीं रह सकता। वो जिसके तर्क वितर्क कुविद्या या कहते वाद विवाद में पड़े रहता है, वो अपने तत्व के प्रति उनका वो नहीं है, अपना उसका कहते हैं वो नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो लोग कुतर्कों में पड़े रहते हैं, विश्रांति उनको कभी हो ही नहीं सकती। ताने कौन कैसी रे भाई सालिया साधु, उनको सदैव साधु कौन कह सकता है, उनको भद्र पुरुष कौन कहेगा, वो भद्र पुरुष है ही नहीं, वो दुष्ट निकट्टू समझो एक समझे, वो भिखमंगे ही है। कहने का भाव शब्द में गुरु महाराज का इतना, जहाँ तक मैंने समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बॉब सिंह जी, बहुत ही आपने शब्द को पूरा खोल के रख दिया, किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं है। अब समझने वाला की कमी है, जिनको अभी नहीं समझ में आया तो इस प्रसारण को आप पुनः देखोगे तो आपको सहज रूप में समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसको बिना सहज हुए न तो समझ सकते हैं और न कह सकते हैं, बता भी नहीं सकते। तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। और गुरु महाराज ने नाना प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग तरीके से हर अध्याय में उस ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने की ओर हमको ले जाते हैं। और हम जो है वो कभी तो कहीं अटक जाते हैं, कभी कहीं अटक जाते हैं, कभी किसी अर्थ शब्द का कोई और अर्थ लगा देते हैं। जब तक हम तीन काल को नहीं समझ पाएंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीन काल की बातें छुपी रहती है तत्व ज्ञान में। तो हम सिर्फ एक भौतिकवादी देखते हैं और वर्तमान के इस युग को ही देखते हैं, ये आर्थिक का युग है, इसमें सब जगह हम वही अर्थ लगाते हैं जो अभी हमको समझ में आ रही है कि हाँ ऐसा हुआ था, सोच रहे ऐसा ही हुआ होगा। समय परिवर्तनशील होता है, कितना समय बदला, भाषाएं बदल गई, ज्ञान बदल गया, लोगों के रहने करने के ढंग बदल गए, फिर भी हम संभल नहीं पा रहे हैं। तो साधु क्या होता है, साधु की परिभाषा अगर जाननी है तो गुरु महाराज की पूरी शब्दवाणी के एक एक अध्याय को समझिए, तब पता लगेगा कि साधु क्या होता है और सवाधु क्या होते हैं। साधु अलग से होता है, नाम से कोई साधु भी नहीं होता, कपड़ा से कोई साधु नहीं होता है, उनसे साधु होता है। और भक्ति कोई सिर्फ साधु के ही हिस्से में नहीं आई, वो बहुत बड़ा अध्यात्म का ज्ञान बनकर लोगों के बीच में इस प्रकार से स्थापित होता है कि जैसे कि जिन्होंने उस परमात्मा से संपर्क नहीं लिया, उनसे तो मिलान हो ही गया हो। तो गुरु महाराज ने इस जगत को जगाने के लिए 85 साल तक उस ब्रह्म ज्ञान की बातें बताई लोगों को। तो हमारे हिस्से में तो बहुत कम आई, जो आई है इसको भी अगर हम, वो भी वाली बात है, थोड़ा है उतना मिठो, तो भी अगर हम गुरु महाराज की अमृत मानकर इसको अगर हम ग्रहण करें, इसके अनुकूल हमारा व्यवहार और आचरण करें, तो आज भी साक्षात हम, मैं तो ये मानता हूँ कि हमने गुरु महाराज के चरण छू लिए। इतनी ताकत है गुरु महाराज की वाणी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण कुमार जी। नो जी, कृष्ण भगवान जी। शब्द पर आते हैं, समय कम है।
मोरे सहजे सुंदर लोतर वाणी ऐसा बयान ज्ञान ने मेरे सहजे मैंने स्वाभाविक या जो वास्तविक स्वरूप है उसको सहज स्वरूप कहते हैं। सुंदरी सुंदरी स्त्री, यहाँ पर स्त्री का जिक्र है। तो मोरे सहजे सुंदरी लोतरवाणी, लोतर या ज्ञान, वाणी भाषा या बोली, और भया माने प्रकाशित होना, ऐसा भया मन ज्ञानी। गुरु महाराज जिज्ञासु, ये जो नारी और पुरुष का आपने भेद पाद रखा है, इनमें कोई भेद नहीं है। नारी में पुरुष और पुरुष में नारी स्वाभाविक रूप से समाहित है, और मुझ में स्त्री उसी प्रकार समाहित है जैसे ये शुभ लक्षण या ज्ञानवान वाणी मुझ में समाहित। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ये वाणी मेरे में से निकल रही है, वाणी मेरे में समाहित है, इसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी स्त्री समाहित है और पुरुष भी समाहित है। मतलब इनमें कोई भेद नहीं है, ये आपस में समाहित है। परंतु इस रहस्य को वह व्यक्ति जान सकता है, ऐसा भया मन जान, जिसका मन ज्ञान ज्योति से प्रकाशित है, अर्थात जो ज्ञानी है, जिसको इस बात का ज्ञान, कोई इस बात को जान सकता है। जो अज्ञानी लोग हैं वो इस रहस्य को नहीं जान सकते, वो क्योंकि इतना है उनमें समझ ये कहना चाहते हैं। आगे फिर उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तैया सासू तैया मास्टो रबतो रुयू खीरू नीरू जो देखूं ज्ञान अदसू बोला प्राणी। गुरु महाराज जो पीछे बात बताई पीछे वाली लाइन में, कोई प्रत्येक स्त्री में पुरुष, पुरुष में स्त्री समाहित है, यहाँ उसका कारण बताते हैं। क्या कारण है? तैया सासू तैया मासू स्त्री और पुरुष में एक समान ही तो श्वसन प्रक्रिया है, एक समान ही उनका रक्त है, मांस है, मतलब 5 तत्व है, कई वही शरीर है, 5 तत्व का वही शरीर है। उनकी जो शारीरिक रचना है, मांस है, वो एक ही समान है। और तू रुयू, रुयू माने आत्मा, और एक समान ही आत्मा है। तो आपको क्या करना है? जू कर देखूं ज्ञान अदसु अंधसु अंधसा असमंजस या अनिर्णय की स्थिति होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप लोग असमंजस को छोड़कर, ये जो आपकी प्रवृत्ति है संकादु प्रवृत्ति, इसको त्याग कर ध्यान पूर्वक समझने से चेष्टा करोगे, प्रयास करोगे, तो तुम्हें ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? या फिर एक तुलना की है कि जिस प्रकार दूध और पानी आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता, और उसी प्रकार ही तो इस शरीर में पुरुष तत्व और नारी तत्व है, प्रत्येक के शरीर में समाहित है। जिस प्रकार दूध और पानी एकाकार हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो शरीर है इसमें स्त्री तत्व भी और पुरुष तत्व भी है, मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए क्या करना है आपको? बोला प्राणी कहे सो करनो। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम वो ही करो जो तुम्हारे को करने के लिए कहा है, या जो ज्ञान के अनुसार करणीय है, अनुकरणीय है, वो ही आपको करना है। अपना जो असमंजस है इसको आप त्यागो। ऐ अमाणो तंत समाणो ऐया लो में पुरुष न लेना नारी। ऐ माने जो, ए मानो, मान माने होता है अभिमान, और ए मानो जो अहंकार से रहित है। तंत तत्व या ज्ञान, समानो माने समाहित होना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है, अर्थात जो अहंकार को त्याग देता है, तंत समानो, वो ही तो इस तत्व को जान सकता है। अगर किसी में अहंकार है और वो दावा करता है कि मैंने परम तत्व को समझ लिया, बात ठीक नहीं है।
परम तत्व को समझने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है वही तत्व ये ज्ञान को समझ सकता है। अय्या लो में पुरुखन लेना नारी, और क्या जान सकता है वो कि नारी और पुरुष में तात्विक समानता है, इनमें कोई भेद नहीं है। आत्मा या तत्व में कोई लिंग भेद नहीं होता है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ देता है, जो तत्व को समझ लेता है, उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, कोई लिंग भेद नहीं है। ये जो भेदभाव की दृष्टि है ये अज्ञानी पुरुषों की है। आगे कहते हैं सोदत सागर सोशुभ्यागत भवन भवन बिखियारी। सोदत, सोदत माने खोजना, शोधना। शोधना हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं, किसी चीज की खोज करने के लिए शोधना बोलते हैं, ये वही है। शोधत सागर सोशुभ्यागत। अब जो शोधेगा, जो खोज करेगा, जो प्रयास करेगा, उसी को ही तो कुछ प्राप्त होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में जो मोती है वो उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, किसको? जो तलहटी तक जाकर विनम्रता पूर्वक उसकी खोज करता है। अब विनम्रता, अब किसी भी गोताखोर को आपने देखा होगा, वो पानी में जब गोता लगाता है तो सिर नीचे करता है। कोई भी गोताखोर ऐसा नहीं है जो सिर ऊपर रखता हो, सिर नीचे करता है, पैर ऊपर करता है। तो विनम्रता पूर्वक सिर को झुकाकर जो खोज करता है उसी को ही तो कुछ प्राप्त होता है। अब जिसने नम्रता ही नहीं धारण की उसको तो क्या प्राप्त होने वाला है? और भवन भवन भिखियारी, भिक्षी लो, भिखियारी लो जो परम तत्व लत। अब यहाँ गुरु महाराज भीख मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अब भिखारी कुछ भी हो सकता है, भिखारी में असंख्य अवगुण हो सकते हैं, असंख्य वासनाएं हो सकती है, परंतु उसमें अहंकार नहीं होगा। कोई भी भिखारी संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास अहंकार हो। अहंकार जिसके पास है वो भीख मांग ही नहीं सकता। यहाँ जो भवन भवन भिखियारी, भिखी लो भिखियारी लो जो आदि परम तत्व ला दो, गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार वो भिखारी है वो अहंकार रहित होकर है, कोई चीज मांगता है, तो आपको भी उस भिखारी की तरह क्या होना है? अहंकार को छोड़ देना है और विनम्रता पूर्वक उस तत्व की आपको खोज करनी है, साधना करनी है। और ये तत्व है वो उसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसने अहंकार रहित हो गया। भिखी लो भिखियारी लो जे आदि परम तत्व दो। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप घर घर भिक्षा मांगने वाले भिखारी की तरह अहंकार रहित होकर उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहोगे, उसको प्राप्त करने का प्रयास करोगे, उसका प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले आपको उस भिखारी की तरह अहंकार को त्यागना होगा, तभी तो आप कुछ प्राप्त कर सकोगे। क्यों एक म्यान में दो तलवार तो आ नहीं सकती, परम तत्व नहीं आ सकता, या अहंकार आएगा। मतलब उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, हाँ जी, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। स्पीड तो किस समय ज्यादा जा रहा है, समय तो पहले नष्ट हो गया। इतने समय में संभव नहीं है, समाप्त कर दो आप इसको। धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अगले अध्याय की ओर। गुरु महाराज का 18वां अध्याय, जहाँ कुछ जहाँ कछु न जाने, ना कुछ तक कछु जाने। तो ठीक 8 बजे जुड़िएगा और अपने विचार रखिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय जम्बेश्वर, विशन विशन विशन।